आपके सामने एक चित्र दिखाया गया है। इनके बारे में अगर आप कुछ जानते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं कि इनका चित्र है ये श्री लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, ये श्री लाल बहादुर शास्त्री का चित्र है। आइए इनको देख लेते हैं। हम रहें या न रहें, लेकिन यह झंडा रहना चाहिए और देश रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यह झंडा रहेगा। हम और आप रहे या न रहे, लेकिन भारत का सिर ऊंचा रहेगा। ये उद्गार हैं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के, जो उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से व्यक्त किए थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 ईस्वी को मुगल सराय, तत्कालीन वाराणसी, वर्तमान चंदौली के एक साधारण परिवार में हुआ था। 2 अक्टूबर एक किसी और भारत के महान विचारक, चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन है। अगर आप उनको जानते हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाल बहादुर शास्त्री के पिता का नाम शारदा प्रसाद तथा माता का नाम राम दुलारी देवी था। अनेक सद्गुणों के कारण समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बालक लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी आ गए। स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ की स्थापना सन 1921 ईस्वी में हो चुकी थी। लाल बहादुर शास्त्री जी काशी विद्यापीठ में शिक्षा ग्रहण करने लगे। सन 1926 ईस्वी में उन्होंने शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण की। अब वे लाल बहादुर से लाल बहादुर शास्त्री बन गए। अध्ययन समाप्त कर शास्त्री देश सेवा और राजनीति में सक्रिय हो गए। पहले प्रदेश कांग्रेस के मंत्री बने, फिर उन्होंने व्यवस्थापिका के सदस्य चुने गए। इस बीच में कई बार जेल जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें 1942 में जेल जाना पड़ा। देश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत में अपनी सरकार बनने पर भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेल मंत्री बनाया और इस क्षेत्र में उन्होंने अनेक सुधार किए। एक रेल दुर्घटना से दुखी होकर मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने सभी पदों पर बड़ी निष्ठा, तत्परता और ईमानदारी से कार्य किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद शास्त्री जी सर्वसम्मत से भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। देश उन दिनों अनेक समस्याओं से जूझ रहा था। खाद्यान्न की इतनी कमी थी कि अमेरिका से गेहूं मंगाना पड़ता था। ऐसे समय में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देशवासियों के स्वाभिमान को जगाया। इन्हीं के समय हरित क्रांति प्रारंभ हुई, जिस कारण भारत को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल हुई। भारत पाक युद्ध में भारत विजयी हुआ। इस विजय ने भारत का मस्तक ऊंचा कर दिया। युद्ध समाप्त होने के बाद रूस में भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ। उसी रात 10 जनवरी सन 1966 ईस्वी को हृदयगत डूब जाने से ताशकंद में ही उनका निधन हो गया। सारा संसार शोक में डूब गया। भारत ने अपने इस महान लोकप्रिय नेता को सदा सदा के लिए खो दिया। इस प्रकार हमने भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और भारत में दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जाने। अगर इससे संबंधित आपके कोई कमेंट्स हों तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए।